नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के पास एक सनसनीखेज खबरें लेकर आया हूँ। यूएनएस के शोधकर्ताओं ने विशाल हमिंगबर्ड की एक नई प्रजाति की पहचान की है जो चिली और पेरू का बीच प्रवास करती है, जिससे नवीन ट्रैकिंग और जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से इसके प्रवास मार्गों पर आनुवंशिक विशिष्टता का पता चलता है। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के म्यूजियम ऑफ साउथ वेस्टर्न बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहली बार विशाल हमिंगबर्ड की अत्यधिक लंबी दूरी की प्रवास को पता लगा लिया है। इस सप्ताह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के कार्योवाई में प्रकाशित उनके 8 साल के अध्ययन अत्यधिक ऊंचाई वाले प्रवासन ने विशाल हमिंगबर्ड में गुप्त विशिष्टता को प्रेरित किया और उन्हें एक और महत्वपूर्ण खोज की ओर अग्रसर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी हमिंगबर्ड एक नई प्रजाति है। जेसी विलियमसन यूएनएस पीएचडी 2022 का नेतृत्व वाली टीम में यूएनएस में साउथ वेस्टर्न बायोलॉजी संग्रहालय, चिली में पोर्टिफिया यूनिवर्सिडेड कैटोलिका डी चिली और पेरू में सेंटो डी अनिटोलॉजिया वाई बायोडाइवर्सिटी शामिल इस प्रक्रिया में शामिल थे। प्रारंभ में शोधकर्ता ये पता लगाना चाहता था कि ये प्रवासी विशाल हमिंगबर्ड सर्दियों में कहाँ बिताता है। ये पंछी जो ब्लैक चिन हमिंगबर्ड से लगभग 8 गुना बड़ा है, मध्य चिली की प्रशांत तटों पर प्रजनन करता है, लेकिन प्रजनन के बाद लुप्त हो जाता है। ये रहस्य 19वीं शताब्दी के बाद से अनसुलझा था, जब चार्ल्स डार्विन ने वीगल पर अपनी यात्रा के दौरान प्रवासी विशाल हमिंगबर्ड को देखा था। उस समय डार्विन ने अनुमान लगाया कि हमिंगबर्ड उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान क्षेत्र में चला गया है। हमिंगबर्ड में लोगों बैकपैक ट्रेकिंग उपकरण लगाकर विलियमसन और उनके यूएनएस के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की टीम ने पता लगाया कि प्रवासी विशाल हमिंगबर्ड 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऊंचे इंडीज तक चढ़ता है और पेरू की पहाड़ों के रूप में उत्तर की ओर उड़ता है। ये राउंड ट्रिप प्रवासी यात्रा 5,200 मील से अधिक की दूरी तय करती है। न्यूयॉर्क शहर और बुएनस के बीच की दूरी के बारे में खोज करने के लिए विलियमसन ने लोगों बैकपैक ट्रेकिंग उपकरण को संलग्न करने की एक विधि विकसित की जो हमिंगबर्ड के लिए पर्याप्त छोटे और हल्के थे और उनकी उड़ान की मंडराशली में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्होंने 2021 में जर्नल ऑफ एवियन बायोलॉजी में इस पद्धति का वर्णन करते हुए एक पेपर प्रकाशित किया। विलियमसन ने कहा, एक उपयुक्त हार्नेस डिजाइन के साथ आने में बहुत परीक्षण और त्रुटि हुई। हमिंगबर्ड का साथ काम करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वो लंबे पंखे और छोटे पैरों का साथ हल्के होता है। वो प्रकृति के छोटे कलाबाज भी है। अनुसंधान दल की एक नवीन खोज ये थी कि प्रवासी विशाल हमिंगबर्ड न केवल सीधे ऊंचाई तक उड़ता है, वो अपने रक्त और फेफड़े को अनुकूल बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी ऊपर की ओर चलने को रोकता है। इस तरह विशाल हमिंगबर्ड मानव पर्वतारोहियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुकूलन रणनीति का उपयोग भी करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।